हेलो गाइस, आज मैं आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ। और ब्रिक्स क्या होती है और ब्रिक्स को हम कैसे टेस्ट करते हैं। ब्रिक्स हमारी कितने टाइप्स की होती है, ब्रिक्स का क्या शेप होता है। आज मैं वो यही टॉपिक आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ। पहले आप मेरी इस वीडियो को देखना और जो मैं कह रहा हूँ उसको सुनना, लिखना मत। आप बाद में एक कॉपी पे आप इसको लिख लेना, वीडियो को रिमाइंड करके आप बाद में लिख लेना। ब्रिक्स है, a bricks is type of blocks use of built walls. built walls bricks को हम यूज करते हैं एक दीवार के रूप में। और pavement and other element is masonry construction properly the terms bricks denote a block composed of direct clay। जो ब्रिक्स को हम बनाते हैं एक किले के रूप में। एक किले की एक मिट्टी सोइल होती है। सोइल को बाइंडिंग, चिकनी मिट्टी होती है, उस चिकनी मिट्टी को आपस में बाइंडिंग करके एक मोल्ड होता है, मोल्ड में फिल करके हम ये ब्रिक्स को बनाते हैं। और ब्रिक्स की जो हमारे इंडियन स्टैंडर्ड जो साइज होता है 190 mm मल्टीप्लाई 90 mm मल्टीप्लाई 90 mm। और जो हमारे इंडियन स्टैंडर्ड साइज होता है, जो हमारे नॉर्मली जो ब्रिक्स होती हैं जो हमारे भट्टे पे बनती है, वो हमारी 9 इंच बाई 4 इंच पॉइंट फाइव सूत और मल्टीप्लाई 3 इंच की बनती है। फील्ड टेस्ट ऑफ ब्रिक्स, अगर हम फील्ड पे हम वर्क कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि फील्ड पे ब्रिक्स कैसे टेस्ट की जाती है। और ये हमारा और किस टाइप से हमारी ब्रिक्स यूज होती हैं, ब्रिक्स को हम टेस्ट करते हैं। और क्या क्या इसके मेथड होते हैं फील्ड पे ब्रिक्स को टेस्ट करने के। इट इज नेसेसरी टू चेक क्वालिटी। इट इज नेसेसरी, पहले हम इसको चेक करते हैं ब्रिक्स की क्वालिटी को। ब्रिक्स यूजिंग इट कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, और ये हम इसको कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज पर यूज करते हैं। वाटर एब्जॉर्प्शन, फर्स्ट पॉइंट है वाटर एब्जॉर्प्शन, पानी को सोखने की क्षमता। ब्रिक्स की पानी को सोखने की क्षमता। विजुअल इंस्पेक्शन, आंखों से देखना। इफोल्टनेस, डायमेंशन, ब्रिक्स की शेप एंड साइज। हार्डनेस, ब्रिक्स की कठोरता कितनी है। साउंडनेस, ब्रिक्स में आवाज कैसी आ रही है। स्ट्रक्चर, ब्रिक्स का शेप एंड साइज और स्ट्रक्चर कैसा है। वाटर एब्जॉर्प्शन, ब्रिक्स के मैं फर्स्ट पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ। वाटर एब्जॉर्प्शन, ब्रिक्स की जो वाटर एब्जॉर्प्शन, ब्रिक्स को पानी की सोखने की क्षमता कितनी है। 5 bricks are taken and the bricks, हम 5 bricks लेंगे and wet it dry। पहले हम 5 bricks लेंगे, सूखी हुई ड्राई ब्रिक्स 5 bricks हम लेंगे सूखी हुई। एंड द एवरेज, उनकी हम एक एवरेज ड्राई वेट ऑफ, हम उनका एक एवरेज वेट करेंगे और उसके हम पांचों ब्रिक्स का एवरेज निकाल लेंगे। 5 bricks इज कैलकुलेटेड, ब्रिक्स आर देन इमर्ज्ड इन वाटर। फिर हम उन 5 bricks को पानी में वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए रखेंगे 24 आवर्स के लिए। 24 आवर्स के लिए हम वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए रखेंगे फॉर ए पीरियड ऑफ 24 आवर्स। आफ्टर 24 आवर्स ऑफ इमर्शन ब्रिक्स एंड वेट, 24 आवर्स के बाद में हम उन भीगी हुई वाटर एब्जॉर्प्शन वाले ब्रिक्स को निकाल के हम उनका वेट करेंगे। तो वेट करने के बाद में 5 bricks वेट करने के बाद में जो भी हमारा उसका वेट आएगा हम उसको कैलकुलेट करेंगे। द डिफरेंस ऑफ द फाइनल एवरेज, दोनों द डिफरेंस, फर्स्ट जो हमने ड्राई ब्रिक्स का वेट करा था एंड ड्राई ब्रिक्स का वेट करा था, और सेकंड जो हमने इमर्ज्ड ब्रिक्स का वेट करा था, दोनों के आपस में हम फाइनल डिफरेंस निकालेंगे। एवरेज वेट एंड इनिशियली द अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन बाय द ब्रिक्स, फाइनल वेट। सपोज ड्राई वेट एंड इनिशियली वेट, दोनों का आपस में माइनस करके जो भी मेरा वेट निकलेगा वो मेरा
इट शुड नॉट इन एनी केस एग्जिस्ट 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए ऑफ एवरेज वेट ऑफ ड्राई ब्रिक्स 20 ब्रिक्स ड्राई ब्रिक्स से सूखी ब्रिक्स से 20% ज्यादा नहीं होना चाहिए विजुअल इंस्पेक्शन आंखों द्वारा देखा हुआ इंस्पेक्शन इन इन दिस टेस्ट ब्रिक्स आर क्लोजली जो मेरी जो ब्रिक्स का मैं टेस्ट करूंगा एक क्लोजली करूंगा इंस्पेक्टेड आपको द्वारा क्लोजली इंस्पेक्शन करूंगा फॉर द शेप जैसे फॉर द शेप मैं आपको फॉर द शेप होनी चाहिए शेप द ब्रिक्स ऑफ गुड क्वालिटी ब्रिक्स को एक अच्छी क्वालिटी में होनी चाहिए शुड बी यूनिफॉर्म इन शेप उसके जो चारों जो कॉर्नर होते हैं वो एक शेप में होने चाहिए हैव ट्राई रेक्टेंगुलर शेप विद शार्प एजेस एक रेक्टेंगुलर शेप में होनी चाहिए विद शार्प एजेस और उसके कोने बिल्कुल शार्प होने चाहिए जैसे मैं सपोज एग्जांपल दे रहा हूं आपको मेरे पास एक ब्रिक्स है पहले मैं इसका वेट देखूंगा एक नॉर्मली हमारी जो ब्रिक्स होती है 2.5 केजी से लेके 3 केजी के वेट में होती है और इसका जो एक यूनिफॉर्म एक रेड कलर होता है और यूनिफॉर्म रेड कलर होता है एक अच्छी क्वालिटी में हमारे ब्रिक्स होते हैं जो हमारे कॉर्नर होते हैं वो हमारे एज होते हैं वो हमारे शार्प होते हैं और शुड बी यूनिफॉर्म इन शेप शुड हैव ट्राई रेक्टेंगुलर और हमारे चारों जो कॉर्नर है फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ इसके इस ब्रिक्स के जो रेक्टेंगुलर है वो हमारे चारों रेक्टेंगुलर बिल्कुल सेम साइज में है कॉर्नर बिल्कुल शार्प है अगर मैं इस ब्रिक्स को इंची टेप में नापता हूं तो ये मेरी इंची टेप में जो वैल्यू आएगी देखो ये 9 आएगी 9 इंच 3 इंच 4.5 इंच डायमेंशनल टॉलरेंस हम डायमेंशनल टॉलरेंस का मतलब होता है किसी हम उसकी कोई मोटाई टॉलरेंस निकालना किसी चीज का हम एक मोटाई निकालना उसे टॉलरेंस बोलते हैं 20 ब्रिक्स लेंगे आर सेलेक्टेड एट रैंडम टू चेक 20 ब्रिक्स लेने के बाद में हम उसकी टॉलरेंस निकालेंगे मेजरमेंट ऑफ लेंथ विड्थ एंड हाइट उन हम 20 ब्रिक्स की हम लेंथ ब्रेथ और हाइट निकालेंगे लेंथ और ब्रेथ और डेप्थ चेक करने के बाद में दिस डायमेंशन आर टू बी मेजर्ड एंड वन और टू लोड्स ऑफ देम इज जो फर्स्ट जो लोड है उसमें से हम 10 ब्रिक्स चेक करेंगे दो सेकंड जो लोड्स है उसमें हम 10 ब्रिक्स चेक करेंगे द वेरिएशन इन डायमेंशन आर अलाउड ओनली विद इन नैरो लिमिट्स दोनों फर्स्ट लोड में और सेकंड लोड में जो हमने ब्रिक्स को चेक करा है उसमें हम एक नैरो लिमिट्स तक वेरिएशन देखेंगे प्लस ये हमारा प्लस और माइनस 3% होना चाहिए फॉर क्लास 1 एंड फॉर क्लास 1 एंड 8% फॉर अदर क्लास जो हमारे फर्स्ट क्लास की जो ब्रिक्स होती है वो हमारे थर्ड परसेंट तक नैरो क्लास होना चाहिए एंड सेकंड क्लास के लिए 8% फॉर अदर क्लास होना चाहिए हार्डनेस ब्रिक्स की हार्डनेस फोर्थ पॉइंट होता है हमारा हार्डनेस ब्रिक्स में कितनी हार्ड है कितनी कठोर हमारी ब्रिक्स है इन द टेस्ट ए स्क्रैचेस इज मेड जैसे कि सपोज दैट ये मेरे पास ब्रिक्स है ब्रिक्स को मैं नाखूनों से उसको कुचेर कर देखता हूँ कुचेर कर देखता हूँ तो इससे हमें हार्डनेस ब्रिक्स की हार्डनेस का पता लगता है ब्रिक्स की हार्डनेस का पता लगता है सरफेस विद द हेल्प ऑफ फिंगर्स सरफेस पे फिंगर से उचेर कर देखता हूँ तो हार्डनेस का पता लगता है नेल्स इफ नो द सरफेस ब्रिक्स इज ट्रेक्टेड एज टू बी सफिशिएंट बॉन्ड और ब्रिक्स को तोड़कर देखता हूँ तोड़ने के बाद में ब्रिक्स के जो चारों ब्रिक्स को तोड़ने के बाद में मैं उसमें देखता हूँ उसके अंदर कोई हमारे सफिशिएंट बॉन्ड्स तो नहीं है कोई हमारी खाली तो ब्रिक्स नहीं है साउंडनेस ब्रिक्स
2 ब्रिक्स, 2 ब्रिक्स लेता हूँ, दोनों 2 ब्रिक्स लूंगा। दोनों ब्रिक्स को लेने के बाद में उसको हाफ इन ईच हैंड एंड दे आर स्ट्रेस विथ ईच अदर लाइटली। दोनों ब्रिक्स लूंगा, दोनों हाथ में मैं ब्रिक्स लेता हूँ। दोनों ये हार्ड साउंडनेस कैसे चेक करते हैं मैं आपको बताता हूँ। ये मेरे पास 2 ब्रिक्स है, 2 ब्रिक्स को मैं आपस में कट करता हूँ तो इसमें एक मेटल की साउंड प्रोड्यूस होती है, एक मेटल की साउंड आप दोनों का आपस में डैम करता हूँ। आपस में डैम करने के बाद में एक साउंड मेटल की साउंड प्रोड्यूस होता है। अगर ब्रिक्स में मेटल का जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है तो वो ब्रिक्स हमारी अच्छी है। अगर मेटल का साउंड मेटल प्रोड्यूस नहीं हो रहा है तो ब्रिक्स हमारी अच्छी नहीं है। स्ट्रेस, ए ब्रिक्स इज ब्रोकन, ब्रिक्स को तोड़ता हूँ। एक जैसी ब्रिक्स है, ब्रिक्स को बीच में से ब्रोकन करके एंड इट स्ट्रक्चर एंड एक्सचाम्ड, इट शुड बी होमोजेनियस, कॉम्पैक्ट एंड फेस एंड डिफेक्ट सच ए होल्स लम्स एक्सेप्ट। ब्रिक्स को ब्रोकन करता हूँ, ब्रिक्स को ब्रोकन करने के बाद में उसमें मेरे होमोजीनियस नहीं होनी चाहिए, कोई होल नहीं होने चाहिए, कोई लम्स नहीं होने चाहिए। अगर यह ब्रिक्स मेरे बीच में से होल है, इसमें लम्स है तो और एंड होमोजीनियस है तो यह ब्रिक्स मेरी अच्छी क्वालिटी की नहीं है। तो अगर गाइस आपको ये वीडियो, अगर आपको आपकी साइड पे ब्रिक्स आ रही है तो आपको पता होना चाहिए कि फील्ड पे ब्रिक्स कैसे चेक करते हैं। अगर आप सिविल इंजीनियर हो तो आपको और ज्यादा पता होना चाहिए कि ब्रिक्स आप साइड पे ब्रिक्स कैसे चेक करते हैं। तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।